वेलकम बैक टू टुडेस क्लास। आज की क्लास में हम हाइपरबोला के एससीक्यूज करने वाले हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। सबसे पहले 2B में और 1B में क्वेश्चन अच्छी तरह से रीड करना है। ओके, आंसर तो प्रैक्टिस कर रहे, बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया समझो किसका आंसर किसको लिखना नहीं मालूम, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। ओके, गिवन क्या है देखो और फाइंड आउट क्या करना है पहले एनालाइज करो, फिर उसके बाद शुरू करेंगे। तो देखिए, रीड करो बोले, find the center, eccentricity, foci, length of latus rectum and equations of directrices of the hyperbola। तो यहाँ पर हो रहा क्या बोले तो एक हाइपरबोला गिवन है। तो गिवन हाइपरबोला, सबसे पहले गिवन हाइपरबोला लिख दीजिए। क्या है गिवन हाइपरबोला? एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 लिख दिए। उसको कंसीडर इक्वेशन 1। तो जनरली अपने को मालूम है एलिप्स और हाइपरबोला में इक्वल्स टू 1 रहता। क्या रहता? इक्वल्स टू 1 रहता। तो एलिप्स और हाइपरबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो भी कांस्टेंट है उसी से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? जो कांस्टेंट है उससे डिवाइड करना। तो इधर कांस्टेंट कितना है? 4 है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4 कर रहे हैं। ये सब काई को करना सर? सुनो भाई, अगर अपना हाइपरबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, पहले देखो उसके बाद सब करेंगे। क्या है भाई? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला किसको बोलते हैं? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला बोलते हैं। इसके थोड़े पैरामीटर्स रहते हैं ना, जैसा कि सेंटर। अगर हाइपरबोला में 3 टर्म्स है, एक एक्स का, एक वाई का, एक 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 1, 3 टर्म्स है, तो उसका सेंटर क्या होता? 0,0। सर अगर 3 से ज्यादा है तो 3 से ज्यादा है तो h कॉमा के, 3 टर्म्स है तो सेंटर 0,0, 3 टर्म्स है तो सेंटर 0,0, 3 से ज्यादा टर्म्स है तो सेंटर h कॉमा के। चलो होगा ये। तो नेक्स्ट, एसेंट्रिसिटी ई से डिनोट करते। अगर हाइपरबोला में इक्वल्स टू 1 है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला है, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, सर ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता? हाइपरबोला दो किस्म के होते हैं भाई, एक स्टैंडर्ड फॉर्म और एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल्स टू 1 रहता, कॉन्जुगेट फॉर्म में इक्वल्स टू -1 रहता, कॉन्जुगेट फॉर्म में इक्वल्स टू -1 रहता। अगर इक्वल्स टू 1 है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, जिसका एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर वही इक्वल्स टू -1 है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलते, उसका एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ओके, तो अभी अपन स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है फोकाई। दो रहते ना, प्लस आर माइनस ए कॉमा 0, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस एक्स इक्वल्स टू प्लस आर माइनस ए बाई ई, और लास्ट वन लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम दैट इज 2b स्क्वायर बाई ए। ये पांचों फॉर्मूलेस लिखना है। सेंटर तो 0,0 है ना भाई, तो होना क्या होना है? ए और बी के वैल्यूज होना है। क्या होना है? ए के वैल्यूज, बी के वैल्यूज और ई की वैल्यू होना है। तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं? ए बी फाइंड आउट करें। कैसा करना है? जो भी कांस्टेंट गिवन है उसको किससे डिवाइड करना है? उसी से डिवाइड करके 1 लाना। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस 4y स्क्वायर बाय 4, 4 बाय 4। तो ये 4 4 कैंसल, 4 4 cancel. So x square by 4 minus y square by 1 equals to 1. Now comparing with standard form of the hyperbola, that is x square by a square minus y square by b square equals to 1. अब ये standard form of hyperbola में x square का जो denominator है उसको क्या बोलते हैं? a square से denote करते। y square के denominator को किससे denote करते? b square से denote करते। तो यहाँ पर x square का denominator कितना है? 4, a square equals to 4, y स्क्वायर का डिनोमिनेटर कितना है? 1, b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो a इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर रूट 2, b इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर रूट 1। अपने पास a के वैल्यूज आ गए, b के वैल्यूज आ गए। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट फॉर्मूला रिपीट करो। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? सेंटर। फॉर्मूले याद रहना भाई, अगर फॉर्मूले आ गए सब में सब्स्टिट्यूशन कर दिए तो बस है, आपको
जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फॉर्मलेस में सब्ट्रैक्शन करना है। तो सेंटर 0, एसेंट्रिसिटी रूट ओवर ए स्क्वायर कितनी है 4, बी स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर 4, 5 + 1 √5 बाई √4 को अपन 2 लिख सकते हैं। तो ये होगा √5/2, किसकी वैल्यू है, ई की वैल्यू है। नेक्स्ट फोकाई प्लस आर माइनस ए की वैल्यू 2, ई की वैल्यू √5/2, 0। तो कुछ कैंसिल हो रहा, ये 2 कट कर दो। ओके, तो प्लस आर माइनस √5, 0। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू प्लस आर माइनस ए बाई ई। जस्ट सिंप्लीफाई करें तो अच्छी बात है, नहीं तो खाली फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन कर दो। x इक्वल्स टू प्लस आर माइनस ए की वैल्यू 2, ई की वैल्यू √5/2, ये 2 को ऊपर लिख दो, तो 2 2 ज़ा 4/√5। तो क्या हो रहा भाई, x इक्वल्स टू प्लस आर माइनस 2 2 ज़ा 4/√5। तो ये है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के फॉर्मूला। हाँ, नेक्स्ट लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम का फॉर्मूला है 2b² - 2b² की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, 2 गेट कैंसल इक्वल्स टू 1। सो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला के पूरे पैरामीटर्स। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, find the center, eccentricity, foci, length of latus rectum and equation of the directrix of the hyperbola। 16y² - 9x² equals to 144। करते आप लोग। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करो, गिवन इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। क्या क्या फाइंड आउट करना है, सेम जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में करे थे। क्या क्या फाइंड आउट करना है, 5 थिंग्स फाइंड आउट करना है, 5 चीजें। कौन से है, एक है सेंटर, दूसरा है एसेंट्रिसिटी, फोकाई, इक्वेशंस ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। बट यहां पर हाइपरबोला देखो भाई, सबसे पहले राइट ऑन द गिवन हाइपरबोला, x² का साइन क्या है, यहाँ पर माइनस है, y² पॉजिटिव है, थोड़ा दिखने में ऐसा वैसा दिख रहा ना। तो ये जो है कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला कैसा होता है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो है इक्वल्स टू -1 होता। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला इक्वल्स टू -1 होता। वो बनाने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाई, जनरली कांस्टेंट जो है उससे डिवाइड करते ना, बट यहाँ पर x² का साइन माइनस है बोल के पॉजिटिव बनाने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाई -144 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई -144। सर लास्ट टाइम जो कांस्टेंट है उससे डिवाइड करो बोले थे, हाउ बोले थे, बट इन जनरल x² हमेशा पॉजिटिव रहना, अभी यहाँ पर नेगेटिव है बोल के माइनस से डिवाइड करें। समझ में आया, चलो देखो, -144 -144 सबसे पहले 144 गेट कैंसल, -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 1 ज़ा 9, 16 ज़ा, ओके, इधर 16 1 ज़ा 16 9 ज़ा। तो x² बाई 16 पॉजिटिव बन गया, y² बाई 9 माइनस है ना, नेगेटिव बन गया, इक्वल्स टू -1। नाउ कंपेयरिंग विद कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला का फॉर्मूला क्या है, x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल्स टू -1। x² का डिनोमिनेटर a² 16, a इक्वल्स टू 4, y² का डिनोमिनेटर b² इज 9, b इक्वल्स टू 3। कितने टर्म्स है टोटल, 3 टर्म्स है। तो सेंटर क्या होता, 0, हो गया ना। एसेंट्रिसिटी -1 रहा तो फॉर्मूला क्या है, √a² प्लस b² बाई b², और वही +1 रहा तो क्या था, a² प्लस b² बाई a²। ओके, सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। सो 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 9, सो 25 बाई 9, √25 बाई 9, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5/3। इसी तरह से फोकाई का फॉर्मूला है 0, प्लस आर माइनस बी, 0 प्लस आर माइनस बी की वैल्यू 3, ई की वैल्यू 5/3। तो कुछ कैंसिल हो रहा, 3 3 कैंसिल, तो बच रहा है क्या, लिख दो इधर 0, प्लस आर माइनस 5। नाउ इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, y इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, y इक्वल्स टू बी बाई ई आना, ये ई है, b बाई ई। तो y इक्वल्स टू प्लस आर माइनस 3/e
ई की वैल्यू 5/3। सर 5/3 बोल के ऊपर लिख रहे हैं, बाई नीचे लिखने के वजह फिर से ऊपर भी आता ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या y इक्वल्स टू +3 3 9/5 भी लिख सकते हैं। जितना सिंपल करे उतना अच्छा है भाई, ज़्यादा अगर करने की कोशिश में मिस्टेक्स नहीं करना है। तो सेम लेंथ ऑफ फ्लैटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला 2b² या 2a² स्टैंडर्ड फॉर्म में 2b² कॉन्जुगेट फॉर्म में 2a² 2 टाइम्स ऑफ a² की वैल्यू 16 बाई b की वैल्यू 3, 16 2 32, 32/3। तो ये था लेंथ ऑफ फ्लैटेस्ट रेक्टम। ओके, तो कभी कभी आ रहा नहीं बोल के नहीं बोल सकते, जिसमें सेंटर h, k, तो जब रहते कितने गिवन हाइपरबोला में 3 से ज़्यादा टर्म रहते, तो जब क्या करना है, PS बनाना है, PS परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके आपको क्या करना है, x माइनस h होल स्क्वायर बाई a² y माइनस के होल स्क्वायर बाई b² इक्वल्स टू या तो प्लस या तो -1। कॉन्जुगेट भी हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी हो सकता, कभी आया नहीं बट आ सकता। अपन एलिप्स में जब करते हैं ना, जब डिस्कस करेंगे सेम रहता। तो इसमें कौन से फॉर्मूलेस चेंज हो जाते हैं। सेंटर 0,0 के बजाय क्या होता, इफ द गिवन क्वेश्चन कंटेनिंग मोर देन 3 टर्म्स, गिवन क्वेश्चन कंटेनिंग मोर देन 3 टर्म्स, तो जब सेंटर h, k होता। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला सेम। अब ये 0 जो है ना, उसके बजाय h, आना लिखो, यहाँ कंफ्यूज होते शायद। चलो जवाब अभी देखेंगे, चलिए लिख के प्रैक्टिस करो 2 बार। अब सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला x² minus 4y² equals to 4 which are parallel perpendicular to the line। तो यहाँ पर क्या है, एक हाइपरबोला गिवन है, उसके टेंजेंट्स फाइंड आउट करना है। बट कंडीशन क्या है, वो जो टेंजेंट्स है एक लाइन से, गिवन लाइन है उससे पैरेलल रहना है और परपेंडिकुलर रहना है। तो सबसे पहले जैसा हमेशा करते, हाइपरबोला एलिप्स का जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म देता या जो भी इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हाइपरबोला देता, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कांस्टेंट करके हाइपरबोला या एलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ए बी के वैल्यूज निकाल लेना है, 1 मार्क मिल जाते भाई, 1 2 जो भी है अकॉर्डिंग टू मिल जाते। ओके, तो एलिप्स हाइपरबोला के कितने 3 क्वेश्चन आते। अगर जब भी आपको गिवन इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला एलिप्स 3 टर्म्स ऐसा गिवन है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कांस्टेंट करो, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, a² b² के वैल्यूज निकालिए, 1 या 2 मार्क्स मिल जाते। ओके, कम से कम 2 क्वेश्चन तो पक्का रहते, मतलब फ्री के 2 मार्क्स मिल गए। हाँ, पहले सुनो करना क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, टेंजेंट फाइंड आउट करना है। टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस आर माइनस √a² m² माइनस b²। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है ये, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला व्हेन स्लोप इज गिवन। स्लोप जब भी गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला का फॉर्मूला है y इक्वल्स टू mx प्लस आर माइनस √a² m² माइनस b²। अब इसमें क्या है, a² b² जो है वो एलिप्स से या हाइपरबोला से जो भी है उससे आता, m की वैल्यू गिवन लाइन से आता। ओके, तो 2 बार के गुल के सर बोल, तो एक बार पैरेलल, दूसरी बार परपेंडिकुलर। जब पैरेलल फाइंड आउट करना है, गिवन लाइन का स्लोप और पैरेलल लाइन का स्लोप सेम लेना है, क्यों, तो पैरेलल लाइन के स्लोप्स इक्वल होते ना। और जब परपेंडिकुलर ले रहे तो गिवन लाइन के स्लोप से परपेंडिकुलर लेना है। ओके, करे तो समझ में आता। सबसे पहले गिवन इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला x² माइनस 4y² इक्वल्स टू 4, ये क्या है भाई, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। गिवन इक्वेशन लिखो, कांस्टेंट कितना है 4 है, तो किससे डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करना है, कई को करना 1 लाने के लिए, तो करेंगे डिवाइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, x² 4 माइनस 4y² 4 इक्वल्स टू 4/4, 4 4 कैंसल, 4 4 कैंसल, तो क्या क्या बच रहा है इधर, x² 4 माइनस y² 1 इक्वल्स टू 1। नाउ कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला, क्या होता है बोलो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला, x² a² माइनस y² b² इक्वल्स टू 1। x² के नीचे जो रहता है उसको क्या बोलते, a² बोलते, तो a² की वैल्यू कितनी है 4, और जो y² के नीचे रहता है उसको क्या बोलते, b² बोलता। b² की वैल्यू, अच्छा b² की वैल्यू -1 है क्या, नहीं, ये साइन जो है हाइपरबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ y² के नीचे जो कांस्टेंट है उसी को देखना है, तो b² की वैल्यू 1, a² आ गया, b² आ गया। अब गिवन लाइन क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 2। लाइन हमेशा
आप अपनी मर्जी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो से कंपेयर कर सकते हैं, या वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी बना के उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो गिवन है वो दिखने में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो फॉर्म में है ना, तो उसी से कंपेयर करेंगे। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है? स्लोप का फॉर्मूला माइनस ए बाय बी। माइनस ए बोले तो एक्स कोफिशिएंट, बी बोले तो वाई कोफिशिएंट, माइनस 1/2। ये किसका स्लोप है? गिवन लाइन का स्लोप है। ओके, इसका परपेंडिकुलर स्लोप क्या होता? इसका परपेंडिकुलर स्लोप जो है -1/2 का परपेंडिकुलर स्लोप। परपेंडिकुलर कैसा निकालते भाई? साइन चेंज करते, रेसिप्रोकल करते, उल्टा 1/2 का उल्टा 2/1, 2/1 इज 2, माइनस का प्लस। तो परपेंडिकुलर स्लोप क्या है? 2 है, और स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज -1/2। अब फर्स्ट बिट, इक्वेशन ऑफ tangent to one which are parallel to 2। पैरेलल जब फाइंड आउट कर रहे, गिवन लाइन का स्लोप जो है वही लेना है। तो y इक्वल्स टू m माइनस 1/2 x प्लस आर माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू 4, m स्क्वायर की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर होता कितना जी भाई? 1/4, माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 1, 4 कैंसल, 1 - 1 0। तो y इक्वल्स टू -1/2 x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये तो जीरो होता ना, लिखूं क्या जीरो, प्लस आर माइनस जीरो। ये 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 × वाई 2y, फिर x को अंदर लिए तो फिर से x प्लस 2y इक्वल्स टू 0 आता। ये रिक्वायर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स पैरेलल थे। ओके, अब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में स्लोप क्या लेना है? -2 लेना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर के वैल्यूज यही 4, 1 लेना। सब्स्टिट्यूशन करने से y इक्वल्स टू m की वैल्यू 2x प्लस आर माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर 4 है, m स्क्वायर 2 का स्क्वायर भी 4 है, माइनस बी स्क्वायर 1, 4 4 जा 16, 16 में से 1 निकाले तो 15, रूट 15। So ये है required equation of tangents to the given hyperbola which are perpendicular to the given line, that is x plus 2y equals to 0 or y equals to 2x plus r minus 15, 2x प्लस आर माइनस 15। ओके, तो ऐसा और एक क्वेश्चन है, जल्दी से कॉपी करो। आप लोग करते, मैं गिवन हाइपरबोला दे रहा हूँ और लाइन दे रहा हूँ, आपको पैरेलल परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया वो। ओके, का ऐसा भी 100% सेंटर फोकाई एसेंसिटी फाइंड करो, जो पूरे वैल्यूज फाइंड करो उसमें से, या पैरेलल परपेंडिकुलर से ही तकरीबन आता।